आज कानपुर शहर के अंदर उत्तर प्रदेश का एयरफोर्स एसोसिएशन के तहत एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, सम्मान समारोह, जिसमें कि तमाम ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका सम्मान किया एयर कमांडोर M.K. प्रवीण जी ने। और हमारे बीच में उपस्थित हैं इस पूरे कार्यक्रम को विस्तार से बताने के लिए, जो कि अभी आपको हम पूरे वीडियो में बताएंगे। लीजिए बात करते हैं हम PN त्रिपाठी जी से। नमस्कार, मैं PN त्रिपाठी, पूर्व सैनिक वेटेरियन फ्रॉम एयरफोर्स। वर्तमान में मैं नागरजी इंटर कॉलेज कृष्णा नगर में इंटर कॉलेज में एज ए शिक्षक कार्यरत हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम में ये 43वां कार्यक्रम था, 43वां वार्षिक महोत्सव था, जो अपना एयरफोर्स एसोसिएशन का 15 सितंबर 1980 की 80 को स्थापना की गई थी। उसमें जो है सम्मान में जो भी लोग 80 प्लस जो लोग हो जाते हैं, उन जिन्होंने किसी बार में 1965 के 1971 के बार में जो भाग लिया है, या उनकी विडो बार जो हमारी वीरांगनाएं नारी हैं, उनको सम्मान देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी इसी कड़ी में ये कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2023 को एयरफोर्स ऑडिटोरियम, एयरफोर्स स्टेशन चकेरी में आयोजित किया गया। इसके उत्तर प्रदेश के जो हमारे एयरफोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इस समय वर्तमान में ग्रुप कैप्टन RK यादव वेटेरियन VSM है, और उनके द्वारा ही इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि AVSM एयर वाइस मार्शल अमित त्यागी जी, जो कि हमारे दिल्ली से पधारे हुए थे, और उन्होंने ही हम लोगों को क्या क्या सुविधाएं किसके माध्यम से मिल सकती हैं, क्या क्या हमारी समस्याएं ECHS में, फाइनेंशियल, OROP में तथा अन्य समस्याएं आ रही हैं, उसके निदान के लिए भी कहा। सरकार से हमारी वार्ता चल रही है, जिसके लिए हम लोग उन सबके आभारी हैं। और इस कार्यक्रम में जो हमारे एयर कमोडोर BR प्रवीण जी हैं, हमारे AOC एयरफोर्स स्टेशन कानपुर नगर के, उनके द्वारा हमारे जो 80 प्लस वेटेरियन, पूर्व एयर वेटेरियन लोग हो चुके हैं जो वर्तमान में यहाँ हैं, तो उनको सम्मानित भी किया गया। और उसी के उसमें एक कार्यक्रम टी पार्टी का प्लस हम लोगों को लंच का भी आयोजित किया गया, और सभी लोगों को कहा गया कि भारतीय वायुसेना या सेनाएं की जो भी हमारी सेनाएं हैं, देश के प्रति तन मन धन से हमेशा तैयार रहती हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा आज ये देश सुरक्षित है। क्योंकि यदि हमारा सैनिक वीर जो है बॉर्डर पर मुस्तैद नहीं होगा, तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए हम सब उन वीर सैनिकों को नमन भी करते हैं, तथा सैनिक होने के नाते हम सब उनका सम्मान भी करते हैं। और जो आज 80 प्लस या 85 वर्ष के हो गए, उनके लिए हमारे AOC साहब ने, एयरफोर्स स्टेशन चकेरी श्री प्रवीण BR चौधरी सर ने, एवं ABM अमित त्यागी सर ने भी सभी लोगों से कहा कि समाज में एक दूसरे को जोड़ के रखना, तथा भले ही, क्योंकि जब सैनिक को कहा जाता है कि कभी वह बूढ़ा नहीं होता, हमेशा देश के प्रति जिस तरीके से आज इजराइल में समस्या आ रही है, वहाँ का प्रत्येक नागरिक सैनिक है। इसी तरीके से हम लोगों के अंदर भी यही भावना भरने के लिए एक संदेश दिया। हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि ये 43वां जो एयरफोर्स एसोसिएशन के द्वारा ये पुरस्कार दिवस और सम्मान समारोह जो मनाया गया, उसमें सभी लोगों को सम्मानित किया गया। मैं आपसे बीच में एक बात पूछूंगा जी, कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आज उनका जो सेना के प्रति जो भी लगाव है जी, उनके विषय में क्या आप कुछ संदेश? उनके विषय में वो इतने सहृदय नेचर व्यक्त हैं, इतने सरल व्यक्त हैं कि कभी भी किसी तरीके की समस्याएं भी होती हैं, यदि वो लखनऊ में हैं या उनके कोई पास दिल्ली में भी फाइल पहुंच गई, लखनऊ में भी कोई सैनिक या पूर्व सैनिक पहुंच गया, तो उनका प्रयास होता है कि उस समस्या का किसी भी तरीके से निदान किया जाए। क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री जितने हम लोगों के प्रति हमेशा मतलब एक परिवार की, जो हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन के रूप में कार्य करते हैं, और हम लोगों को बिल्कुल परिवार तुल्य रूप में देखते हैं, तथा हम लोगों के प्रति जो भी
कहा जो समस्याएं होती हैं उनके लिए निदान करने का प्रयास करते हैं। यदि जैसा कि आपने बताया 80 के पार, अगर वर्तमान में कहा जाए कि आपको देश की रक्षा के लिए जाना है, लड़ाई करना है, तो क्या आपकी मंशा, उसमें क्या कहेंगे? हम लोग हमेशा चाहे 80 हो जाएं, हो सकता है शारीरिक शक्ति 80 के पार और 85 के पार व्यक्ति की कम हो जाती है, लेकिन दिमागी क्षमता और कार्यशैली जो पूर्व किया हुआ अनुभव हमेशा ही काम आता है व्यक्ति का। तो हम लोग उस अनुभव से तो लोगों को गाइड कर सकते हैं। जो भी हमारे जो हमसे भी सीनियर साथी हैं, वेटेरियन हैं, वो हमेशा उसके लिए लॉयर रहेंगे। यदि कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो हमेशा तैयार रहते हैं और तैयार रहेंगे। आज के कार्यक्रम में आने वाले जितने भी आपके आगंतुक और विभूतियां रहेंगी जी, उनके सम्मान में क्या कहेंगे? पर 200 आखिरी में उनके सम्मान में हम यही कहेंगे कि सभी देश के प्रति इसी तरीके से बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावना को और भारत एकता की भावना को भारत के प्रति हमेशा निभाते रहें, तथा सभी को जहां समाज में रह भी रहे हैं एक मतलब परिवार की तरीके से मिलाने का प्रयास करते रहें, जिससे हमेशा हमारा देश का गौरव बढ़ता रहा और बढ़ता रहेगा। मैं पुरुषोत्तम नारायण त्रिपाठी, शॉर्ट में पीएन त्रिपाठी, वर्तमान में एयरफोर्स से रिटायर होकर वेटेरन एक्स सार्जेंट और इस समय मैं शिक्षक नागरजी इंटर कॉलेज में कार्यरत हूं। मैं जिलाध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक जन कल्याण समिति कानपुर नगर का, उसके साथ साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मैं भी कार्यकारी सदस्य हूं। पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन का भी मैं कार्यकारी सदस्य हूं। वर्तमान में महामंत्री राइजिंग सन एजुकेशन महामंत्री मानव उत्थान सेवा समिति, डायरेक्टर राइजिंग सन एजुकेशन सेंटर कानपुर नगर, आजीवन सदस्य सनातन सेवा सत्संग, उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ कानपुर नगर, उपाध्यक्ष रामलीला भारतीय सांस्कृतिक उत्थान समिति रामलीला कमेटी किडी कॉलोनी गंगा विहार। और मैं समाज में हमेशा भारतीय जनता पार्टी में भी मैं एक छोटे से सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूं। जो भी दायित्व मुझे दिया जाता है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि समाज में जिस तरीके से मुझको, चाहे मैं पूर्व जो अपने जो भी गरीब लोग हैं उनकी कन्याओं की शादी कराने का भी 9 से 11 हमारे एलवी सिंह पटेल जी के द्वारा कन्याओं की शादी की जाती है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। इस बार हमने करीब 25,000 रुपया जो गरीब कन्याओं की शादी के लिए दिया भी था। और हमेशा आजीवन सदस्य सनातन सेवा सत्संग का, कि हमारी देश की संस्कृति सनातन संस्कृति रही है, उसमें भी लोगों को जोड़ने का, कि हमारे देश के प्रति हमारे जो हिंदू धर्म सनातन धर्म हमेशा जीवित रहा है और हमेशा बढ़ता ही रहे, जिससे भारत का नाम हमेशा रोशन होता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।